गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6। पिछले वीडियो में हमने मासापा के बारे में समझा था, उसको ज्ञात करने की दो विधियां भी सीखी थी बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाग विधि आगे कक्षाओं में हम प्रयोग करेंगे। इस क्लास में बच्चों केवल हम अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके मासापा निकालेंगे। पहला प्रश्न, मासापा ज्ञात करना है। पहले का पहला भाग 18 और 48 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों? सर्वप्रथम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होंगे अर्थात उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे, उन सभी का गुणनफल ही दोनों संख्याओं का मासापा होगा। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको भली बात ही आता है। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 18 बराबर आ गया हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से बच्चों 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 24, फिर 2 से 12, 6, 3, 1। तो 1 2 3 4 बार 2 आया है बच्चों और एक बार 3 आया है। अब बच्चों हमें मासापा निकालना है तो लिखेंगे HCF किसका 18, 48 का। क्या हो जाएगा बच्चों? जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं उनमें गोले लगा लेते हैं, एक तो 2 और दूसरा 3। तो इनका बच्चों मासापा कितना आ गया? जो उभयनिष्ठ हैं इनका गुणनफल ही मासापा होगा। तो 2 गुणे 3 अर्थात मासापा हो गया 18 और 48 का बच्चों 6। चलिए आपके लिए कुछ उदाहरण हम कर दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं कर लेंगे जो शेष प्रश्न है बच्चों। इसी प्रकार से बिल्कुल 18 के लिए तो 18 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 18 के 2 पर बच्चों निकाल ही चुके हैं तो पुनः निकालने की आवश्यकता नहीं है, वही हम चलिए नोट कर लेंगे ऊपर से। अब आ जाते हैं 60 पे। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 30, 2 से भाग दिया 15, अब 2 से भाग नहीं जाएगा 3 से जाएगा 5 और 5 एकम 5। चलिए बिल्कुल उसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 और तत्पश्चात 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों उभयनिष्ठ 2 और 3 ये उभयनिष्ठ है और कोई नहीं है। बाई चांस की बात है बच्चों, इनका भी मासापा 60 ही आया है। HCF 18 और 60 का 60 नहीं 6 है, 2 गुणे 3 अर्थात 6। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 18 तो चलिए सब में सभी चली रही है तो 18 के अभाज्य गुणनखंड तो ऊपर से ही आ गए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 54 और 81 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। संख्याएं कितनी भी हो तरीका बच्चों वही है। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 54 के सर्वप्रथम 2 से भाग देंगे 27 आया, अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे 9 आया, पुनः 3 से भाग देंगे 3 आया और फिर पुनः 3 से भाग दिया तो 1 आया। ये हो गए 54 के अभाज्य गुणनखंड। तत्पश्चात 81 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं बच्चों। 81 3 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आया, पुनः 3 से विभाजन 3 नवा 27, पुनः 3 से विभाजन 3 त्रिका 9, पुनः 3 से विभाजन 3 एकम 3। चलिए अब 54 बराबर कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 81 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों HCF किसका 18, 54 और 81 का। देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है। तीनों में बच्चों उभयनिष्ठ होना चाहिए तो 2 इन दोनों में तो है मगर तीसरे में नहीं है, इसलिए 2 नहीं लेंगे। ये 3 तीनों में उभयनिष्ठ है तो 3 को सर्कल कर देते हैं बच्चों। ये 3 सर्कल हो गया। अगला एक और 3 भी ऐसा है जो दोनों में ही उभयनिष्ठ है। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में दोनों में नहीं तीनों में उभयनिष्ठ है, ऐसी कोई और संख्या नहीं है। तो 3 और 3 आया है अर्थात बच्चों मासापा हो गया इनका
9। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड में आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि निम्न का मासापा क्या है। पहला पार्ट, दो क्रमागत संख्याएं। तो बच्चों क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रम से आने वाली। तो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पर आपको समझाते हैं। क्रमागत संख्याएं क्रमागत होंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब बच्चों धनात्मक क्रमागत संख्याएं हैं। तो इनका मासापा क्या होगा बच्चों, जैसे कोई भी दो ले लेते हैं, 1 और 2, कोई अभाज्य गुणनखंड में है ही नहीं बीच में, केवल 1, तो इनका मासापा 1 हो जाएगा। 2 और 3 कोई बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कोई भी उभयनिष्ठ ना हो ऐसी संख्याओं का मासापा बच्चों होता है 1। तो अब इसलिए और भी कोई भी आप ले लीजिए क्रमागत संख्याएं, तो उनमें आपस में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा अभाज्य जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात दो क्रमागत संख्याओं का मासापा सदैव 1 होता है बच्चों। तो दो क्रमागत संख्याओं का मासापा, इसका उत्तर आएगा बच्चों 1। अब कह रहा है दूसरा भाग, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो बच्चों सम संख्याएं क्या है, जिनका विभाजन 2 से पूरा हो जाता है। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो अगर दो क्रमागत सम संख्याएं बच्चों, तो इनका मासापा क्या होगा, दो क्रमागत सम संख्याएं पहले देते हैं। 2 क्या भाग 2 4 हो जाएंगे, 2 गुणे 2 2 वैनिश आ गया बच्चों, तो इनका मासापा आ गया 2। और कोई जोड़ा एकदम से ले लेते हैं 20 से कोई भी, मान लीजिए 8 और 10 ले लिया। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, उभयनिष्ठ क्या है बच्चों 2, तो इनका भी मासापा आ गया 2। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि अगर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं बच्चों, तो उनका मासापा सदैव कितना आएगा 2। दूसरे वाले का उत्तर 2 आ गया। तीसरा भाग है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हो, तो उनका मासापा क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, 1 3 5 7 9 11। अब देखिए दो क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं, 1 और अगर 3 ले लें, तो 3 तो एक तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, और 1 और 3 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। और लेते हैं 3 और 5 को अगर ले लें, तो 3 और 5 के भी अभाज्य गुणनखंडों में ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता तो मासापा बच्चों 1 होता है, इसको ध्यान रखना है हमें। और कोई जोड़ा अपन समझा लेते हैं, मान लीजिए 9 और 11 ले लिया, इनमें भी बच्चों 9 के तो अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएंगे, 11 ऐसे रहेगा, मगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर भी यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका मासापा भी बच्चों सदैव 1 होगा। तो तीसरे भाग सी का भी उत्तर 1 है बच्चों। आप ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे फर्दर आगे आपको याद रखने के लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो ये हमने नोट नहीं किया है बच्चों, लंबा था, तो हम पढ़ देंगे आपके सामने धीरे धीरे, आप पुस्तकों में देखते जाइए। प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15। सह अभाज्य संख्याओं को हम बता चुके हैं, वे संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासापा इस प्रकार ज्ञात किया गया है कि 4 के तो इन्होंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं 2 गुणे 2, और 15 के लिख दिए हैं 3 गुणे 5, और फिर मासापा इन्होंने लिख दिया है बच्चों 0। तो क्या ये सही है? तो आप कह रहा है कि ये मासापा इन्होंने 0 लिख दिया, तो बच्चों क्या 0 इनमें से तो किसी का गुणनखंड ही नहीं है, तो इनका मासापा 0 नहीं होगा। अभी हमने पुराने उदाहरणों से देखा है कि जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो बच्चों मासापा क्या होता है बताइए, 1। हाँ बिल्कुल सही, 1 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है 0 वो गलत है, आपको मासापा कितना लिख लेना है, 1, बस यही आपसे पूछा गया है। यदि नहीं तो सही मासापा क्या है, तो आप आंसर स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं इनका सह अभाज्य संख्याओं का मासापा 0 नहीं होगा, सह अभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होगा। ये बच्चों प्रश्न रिक्त स्थान में बहुत बार आता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासापा खाली स्थान होगा, तो खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, 1। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।